हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फीलिंग कनेक्टेड विद। बच्चों, आज हम बात करते हैं वैद्युत विभव चैप्टर नंबर 3 से आंकिक प्रश्न जो आपके न्यूमेरिकल होंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर बात करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ज़्यादातर या आपकी पूछा जाएगा। हम उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला जैसे आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं। इस तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। यदि वैद्युत विभव का मात्रक है की बात करेगा तो 1 आपका होगा और 3 उसमें से नहीं होंगे। अब इसमें कह रहा कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं, यानी 1 नहीं होगा और 3 उसमें से होंगे। तो वैद्युत विभव का मात्रक आपका वोल्ट होता है, जानते हो। जूल प्रति कूलम आप लोगों को बताया है कि V बराबर होता है W/Q, यानी W की क्या मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम ये आपका V होता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। बच्चों काहे को होता है? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इसकी बात करें न्यूटन मीटर प्रति कूलम। यदि आपको नहीं मालूम तो इससे पहले हमने बताया है विभव पढ़ता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या E बराबर होता है V अपान या डेल्टा V अपान डेल्टा x, जहाँ V क्या है आपका विभव है और x क्या है, दूरी है। क्या बच्चों? दूरी है। तो यहाँ से अगर हम विभव बराबर निकालेंगे तो दूरी इधर भाग में इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो E इंटू डेल्टा एक्स। और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन और प्रति कूलम और इंटू दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये आपका हो गया क्या बच्चों? न्यूटन मीटर प्रति कूलम। और ये किसका क्या बराबर निकाल? V बराबर, तो यानी विभव ये आपका मात्रक है। तो ये आपके 3 मात्रक वोल्ट, जूल प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम ये आपके विभव के मात्रक हैं, जबकि न्यूटन प्रति कूलम ये विभव का मात्रक नहीं। इस वजह से ऑप्शन आपका सी यानी 3rd नंबर आपका सही हो जाएगा। ये किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और बच्चों यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा मात्रक नहीं है, तो एक आपको ये दे सकता है न्यूटन प्रति कूलम, ये है। दूसरा यहाँ से E बराबर V/x, यानी विभव और दूरी, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और प्रति दूरी क्या होती है? मीटर। तो एक इसका मात्रक निकल आएगा वोल्ट प्रति मीटर। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा आपका इससे निकाल सकते हो क्या? विभव का एक मात्रक होता है जूल प्रति कूलम और इंटू नीचे दूरी है तो दूरी, तो जूल प्रति कूलम इंटू दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये 3 मात्रक होंगे और एक कोई आपको वोल्ट दे दिया जाएगा इनमें से, वो आपका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होगा। इसके बाद बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। लिखा 2 प्लेटों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बच्चों तो बच्चे देख रहे होंगे 2 आपकी प्लेटें हैं जो कितनी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हैं। इस पर विभव कितना दिया गया? 10 वोल्ट। तो इस पर क्या हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी बच्चों। तो ये प्लेटों के बीच की दूरी हमने मान ली r बराबर कितना दिया गया? 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 10 की घाते -2 से गुणा कर देंगे। तो 1 गुणा 10 की घाते -2 ये मीटर हो गया। और विभव कितना दिया गया? कितना वोल्ट? V बराबर आपको दिया गया है 10 वोल्ट। तो बच्चों E बराबर अभी बताया, E बराबर बच्चों क्या होता है? V/R। R मान सकते हो x, जो भी दूरी होगी यानी दूरी नीचे रहेगी। तो E बराबर आपका आ जाएगा, V का मान कितना दिया गया? 10 वोल्ट। नीचे R का मान कितना दिया गया? 1 गुणा 10 की घाते -2, ये नीचे माइनस की ऊपर जाएगी बच्चों, का हो जाएगी प्लस की, यानी 10 गुणा 10 की घाते प्लस की 2 हो जाएगी, यानी 10 की घाते 2 को क्या लिख सकते हैं? 100। तो ये आप ऐसे करेंगे तो आपका गुणा कितना आ जाएगा? 1000। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका हो जाए। इस तरीके से पूछा जा सकता है बच्चों। लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। 500 वोल्ट विभवांतर के साथ त्वरित किया जाता है
तो वह कितना चाल प्राप्त करेगा, या ये पूछा जाए तो उसका वेग क्या होगा ज्ञात कीजिए बच्चों। तो उस पर विभव कितना है 500 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन पर बच्चों आप लोग जानते हैं आवेश क्या है, तो उसका वेग पूछा गया बच्चों। क्या पूछा गया? वेग। तो वेग यानी v बराबर आपको ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा गया। तो बच्चों देखो, जो हमने बताया था कार्य है, सभी कार्य ऊर्जाओं के बराबर होती, कोई भी ऊर्जा होगी वो कार्य के बराबर होगी। तो इस पर क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी के, तो W कार्य बराबर, अभी देखो ये कार्य था v बराबर, आप लोगों ने पढ़ा था क्या W/Q। तो बच्चों यहां से अगर हम W का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा v इंटू क्यू या q इंटू वी, ये आ जाएगा। तो यहां रख सकते v और q। बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी k बराबर आप लोग जानते हैं 1/2 mv², हाफ mv² होता है। तो बच्चों ये यहाँ पर रख देंगे, ये दोनों बराबर होंगी, हाफ m और v²। बच्चों ये बात तो समझ में आ गई। अब क्यों क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1 दी गई, तो q बराबर आप लोगों ने पढ़ा n इंटू ई। q बराबर यहाँ से देखो, q बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, q बराबर n इंटू ई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 1 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना? 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। तो Q बराबर आ गया 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। बच्चों यदि आपसे एक इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो उसको Q बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस 19 कूलाम आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो देखेंगे बच्चों, आपका हो गया VQ बराबर हाफ mv²। यहाँ से हमें वेग निकालना है, तो देखो बच्चों v² बराबर यहाँ से निकालेंगे, 2 इसके साथ भाग में यहाँ गुणा में आ जाएगा, m इसके साथ गुणा में इधर काय में आ जाएगा भाग में, v² बराबर निकालेंगे तो 2vq/m हो जाएगा, वर्ग घटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 2vq/m। बच्चों आप लोग ये याद रखिएगा, यदि कहीं पर वेग पूछा जाता है, चाल पूछी जाती है, कुछ भी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, नहीं आप हमेशा VQ बराबर 1/2 mv² कर सकते हो, या W बराबर कर सकते हो, जो भी करो याद रखना है आप लोगों को। यदि कहीं पूछा जाएगा, अभी कहीं हो सकता है, कई सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। आप देखेंगे V बराबर वैल्यू पुट करेंगे 2, V का मान कितना दिया गया है, ये m जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन होगा या बूंद होगा, उसका क्या होगा, जो भी दिया जाएगा उसका द्रव्यमान होगा। क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान होगा। 2 गुणा V का मान कितना दिया गया है, कितना दिया गया 500 वोल्ट। बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणा 10 की घाते माइनस का 31 किलोग्राम। कितना होता है? 9 गुणा 10 की घाते माइनस 31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछा जाएगा तो 1.67 गुणा 10 की घाते माइनस का 27 किलोग्राम होता है। याद रखिएगा बच्चों। आगे देखेंगे क्यू का मान, क्यू क्या आवेश, आवेश कितना 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 बटे द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों क्या होता बताया है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 9 गुणा 10 की घाते माइनस का 31 किलोग्राम होता है। ठीक बच्चों, तो रखेंगे 9 गुणा 10 की घाते माइनस का 31। बच्चों 5 दूनी 10 गुणा कर लेंगे, नीचे दिख रहा होगा, यानी 500 दूनी 1000 गुणा 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19। ये माइनस की 31 नीचे है, ऊपर जाएगी काय हो जाएगी प्लस की 10 की 31। रूल निकालना बच्चों, भागवान नहीं देना है, नीचे 9 रहेगा। आप देखेंगे गुणा इसके साथ करेंगे या 10 का गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगी, 0 हो जाएगा। करना चाहते हो कर सकते हो। देखिएगा इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट, दिख रहा है 16 और 3 0, 1 2 और 3, एक अंक आगे दशमलव लगा देंगे, गुणा 10 की घाते, ये नीचे आपकी माइनस की 31 की ऊपर गई प्लस की 31, प्लस की 31 में माइनस की 19 कम हो जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा
10 की घाते प्लस की 12 और नीचे क्या बचा आपका 9। ये आपका लिखा है 1600। 1600 किसका वर्ग होता है? 40 का। यदि बच्चों नहीं करना, वर्गमूल निकालना नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, हमने लिख सकते हैं 16 गुणा 100। लिख सकते हैं क्या? 16 गुणा 100। और 16 का अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है? 4 का। और ये किसका होता है? 10 का। 10 का वर्ग करेंगे 100 और 4 का वर्ग करेंगे 16। तो ये कितना आ गया? 10 चौको 40। कितना? 40। तो ये आ गया आपका 40। 10 की घाते 12 है तो कितनी 10 की घाते 6 निकल आएगी, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे, घात पे घात होती, घातों का गुणा, तो ये इसका रूट निकल जाएगा, 10 की घाते 6 बचा। और नीचे 9 किसका होता? 3। अब इससे दे देंगे भाग, v बराबर 3 से काटा 3 एकम 3, 1 बचा, 10 हो गया, 3 तिरका 9, दशमलव लगाए 3 3 आता रहेगा, तो आ गया 13.3 गुणा 10 की घाते 6। एक ये दशमलव लगा, एक अंक आगे और जाएगा तो एक घात और बढ़ जाएगी, तो आपका v बराबर हो जाएगा 1.33 गुणा 10 की घाते 7। क्या है? वेग है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका v बराबर हो जाएगा। और बच्चों बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये अधिकतर आपसे पूछा जाता है। अति लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और हो सकता है आपसे बहुविकल्पी में ये भी पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या बताया था? 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या बताई थी? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे लिखा हुआ है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक कोई प्रोटॉन है, उस पर एक बल लगाया जाता है, तो उससे कहा गया है कि उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना दिया गया है। एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या बताया है कि उसके भार के बराबर, प्रोटॉन है, उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने पर, क्या बच्चों? वैद्युत बल। तो वैद्युत बल जो लगाया गया वो आपका हमने मान लिया F ही है, और इस भार के बराबर, भार यानी इस पर जो लगा है वो Fm है, ये भार के बराबर यानी दोनों बल कैसे होंगे? बराबर। तो लिख सकते हो Fe बराबर Fm, ये दोनों, यानी ये जो भार के बराबर बल है और ये वैद्युत बल है, ये दोनों कैसे? बराबर बल है। तो Fe बराबर, हमने वैद्युत बल को Fe मान लिया और भार बल को Fm मान लिया। तो Fe यानी बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र में बल लगता है वो क्या लगता है? QE लगता है बच्चों। तो Q और E हो गया। और Fm यानी भार, जो इस भार के बराबर भार क्या होता है? mg। बच्चों क्या होता है? mg। तो लिख सकते हो m और g, जहां पर g क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। m क्या है? इस जो प्रोटॉन है उसका मास है, यानी द्रव्यमान है। तो बच्चों यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आप लोग नहीं निकाल सकते, E बराबर हो जाएगा mg/q। वैल्यू पुट करेंगे, m का मान कितना, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया 1.67 गुणा 10 की घाते माइनस का 27। g का मान आपको 10 दिया गया कितना? 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19। बच्चों ये दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव एक अंक पीछे चला जाएगा, 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, दशमलव लगाया 7 से नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, कितना हो गया? 70, 16 चौको 64। तो E बराबर आपका आ जाएगा 1.04 गुणा 10 की घाते माइनस का 27। ये प्लस माइनस की ऊपर जाएगी, काय हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, 10 की घाते प्लस का 19 और गुणा में 10 रहा। इस 10 के साथ इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा, दशमलव एक अंक पीछे और चला जाएगा, 10.4 गुणा 10 की घाते माइनस की 27 में प्लस की 19 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी? माइनस की 8। तो एक अंक आगे दशमलव जाएगा तो एक घात जुड़ जाएगी, तो E बराबर 1.04 माइनस 8 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो आपके हो जाएगी माइनस की 7। तो 10 की घाते माइनस की 7। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, लिखा है समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः प्लस q तथा प्लस का 4q है। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब की
चालों में अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या चालों में अनुपात ज्ञात करना है, तो इस पर चाल क्या होगी और इस पर चाल क्या होगी, इन चालों का हमें आपस में क्या ज्ञात करना बच्चों, अनुपात, यानी ये निकालना है आपको। तो बच्चों चाल के लिए हमने सीधा वही बताया था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब पहले वाले के लिए v1 हो जाएगी, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, हाफ mv², ये आपकी हो जाएगी। तो इसको बताया था आपको क्या, vq बराबर डायरेक्ट लिख देना क्या, हाफ mv²। तो बच्चों ये W बराबर बताया था कार, काइनेटिक एनर्जी K है जो ऊर्जा है वो कार के बराबर, जो कार VQ। W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू, ये रख सकते हो। इस पर पहला आवेश है तो Q1 हो जाएगा, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, VQ2 बराबर हाफ mv²। अब बच्चों क्या बताया, इनका आपस में क्या अनुपात निकाल लेंगे। तो देखेंगे V से V कट जाए, V से V कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, M से M कट जाएगा, इधर रहा Q1 अपान Q2 बराबर V1² अपान V2²। Q1 का मान कितना दिया गया है, 4 प्लस का Q, और Q2 का मान कितना दिया गया है, 4Q। Q से Q आपका कट गया, इसलिए लिख सकते हो V1 अपान V2 की होल स्क्वायर। अब V1 अपान V2 निकालोगे तो बच्चों इसके अंदर क्या रूट लग जाएगा, पर एक रहा 1/4। तो V1 अपान V2 निकालोगे तो इससे आ जाएगा 1/2, यानी V1 अनुपाते V2 जो आपका आ गया, वेग में अनुपात 1/2। वेग में कितना अनुपात आ गया, 1/2। ये बच्चों नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे सेम बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ, V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान m आवेश E एक लक्ष्य से टकराती है, इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल, आपसे चाल पूछेगी। तो बच्चों अभी निकाला है कि VQ बराबर आपका क्या होता है, हाफ mv²। ये आपकी क्या है, चाल। द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन जो आवेश आपको दिया गया वो E दिया गया है, तो यहाँ से v² बराबर निकालेंगे, 2 भाग में इसके साथ गुणा में हो जाएगा 2ve, m गुणा में इसके साथ भाग में हो जाएगा, तो वेग v बराबर आप निकालोगे तो 2ve अपान m, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे लिखा हुआ है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर आपको ज्ञात करना बच्चों। तो 2 है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 गुणा 10 के आते -2 मीटर हो जाएगा, और प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम, यानी दोनों आवेश Q1 और Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलाम है, तो 1 माइक्रोकूलाम बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ कूलाम। आप बच्चों क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है आपसे, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर। और कार्य आपने क्या निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। क्या बताया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत किया गया कार्य, किसी बिंदु आवेश का किया गया कार्य क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। तो रखेंगे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घाते 9। Q1 आवेश कितना दिया गया, 1 गुणा 10 की घाते -6, दूसरा 1 गुणा 10 की घाते -6 बटे R का मान कितना दिया गया बच्चों, 1 गुणा 10 की घाते -2। देखेंगे U बराबर ऊपर 9 है गुणा 10 की घाते -6, 10 की घाते -6 माइनस की 12 हो जाएगी, और 12 के साथ में प्लस की 9 करेंगे तो -3 बचेगी। कितनी बचेगी बच्चों, -3, 12 3। ये 10 माइनस की है, ऊपर जाएगी काय की हो जाएगी प्लस की, यानी 10 की घाते +2। तो U बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की घाते -1 यानी 1 अंक के दशमलव लगा देंगे तो 0.9 ऊर्जा है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल। ये आपका हो गया। इसी प्रकार आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग करके बताएंगे। लिखा हुआ है, सेम है, 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर
वायु में रखा जाता है, इनकी स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछी गई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आता है। इसके बाद देखेंगे, लिखा हुआ है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। आपको विभव दिया गया है, कितना, दो बिंदुओं के बीच विभव जो दिया गया वो कितना दिया गया, 50 वोल्ट है। 3 × 10⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर आपसे पूछा गया है बच्चों। तो वैद्युत विभव या विभवांतर की परिभाषा क्या होती है बच्चों, V बराबर W/Q। यहाँ से W कार्य, W बराबर नहीं निकाल सकते, क्या हो जाएगा, Q भाग में इसके साथ गुणा में, यानी V × Q। मान रखेंगे, V का मान कितना दिया गया है 50 और Q का मान कितना दिया गया है 3 × 10⁻5। सॉल्व करेंगे, 5 × 15, एक जीरो बढ़ाते हैं, गुणा 10⁻5। यहाँ दशमलव होगा, 2 अंक आगे यहाँ पर ले जाएंगे तो घात आगे जाएंगे तो प्लस Q हो जाएगी, यानी कि 1.5 × 10⁻2 करेंगे तो -5 में +2 कर देंगे तो -3। कार है, कार का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल। इस तरीके से आपसे जो इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों, लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A व B के विभव क्रमशः 10 वोल्ट तथा -10 वोल्ट है। एक कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बच्चों आपको दिया गया है, A पर विभव 10 वोल्ट दिया गया है, V पर विभव -10 वोल्ट दिया गया है, दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, एक कूलाम आवेश है। तो आपसे बच्चों कार्य पूछा गया, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपसे W बराबर पूछा गया है। तो बच्चों अभी सूत्र लगाया, क्या विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, VA माइनस का VB बराबर क्या होता है W/Q। मान रखेंगे, VA का मान कितना दिया गया 10 वोल्ट, माइनस VB का मान -10 है तो माइनस कितना हो जाएगा +10 बराबर W आपसे पूछा गया, Q का मान 1 कूलाम दिया गया, तो 10 20 हो जाएगा और ये क्या W। तो कार्य कितना निकल आया 20 और कार्य का मात्रक बच्चों क्या जूल। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद तरह से आपसे पूछा जा सकता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव दूरी r के साथ विसरण करिए। देखो बच्चों आपने पढ़ा है E बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। और V बराबर आपने पढ़ा क्या 1/4πε0 Q/r। दूरी के साथ देखेंगे तो इसको हम, तो ये पूरा हमने ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू 1/r। कांस्टेंट अगर हो गया तुम्हारा तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r, वही हो गया। कूलाम का नियम क्या होता था, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये आपको होता था। इसी तरीके विभव क्या होता, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता, और इसमें क्या होता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इसका क्या हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि आपको दूरी के साथ में कहीं पूछा जाता तो विभव क्या होगा V बराबर V प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा और E प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। बच्चों यदि आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10⁻10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 × 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी हुई है। बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बच्चों इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ये दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों ये संतुलन की अवस्था में, बच्चों किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में लटकी हुई, यानी संतुलन की अवस्था में, यानी यहीं पर रुकी हुई है। तो ये भार के कारण इस पर दो बल कार्य करेंगे। एक आपका Fm यानी कि जो बल mg होगा बराबर mg वो नीचे कार्य करेगा, और वैद्युत क्षेत्र वाला जो बल होगा वो आपका क्या कार्य करेगा F हमने मान लिया E, यानी जो क्षैतिज इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा वो आपका Fe, और जो भार के कारण बल नीचे को लगा वो क्या mg। अच्छा ये संतुलन की अवस्था में यानी एक दूसरे को बराबर बल लग रहे हैं इधर को इधर को, तो ये क्या हो जाएगा Fe बराबर बल हो जाएगा आपका F
एम के। तो एपी यानी वैद्युत क्षेत्र का वैध क्यू इंटू ई, ये होता है डबल, और भार इसका क्या हो जाएगा एम इंटू जी। तो बच्चों ई अब हमें निकालना क्या है, विभव निकालना। तो ई बराबर आपने पढ़ा होगा विभव यानी विभव अपान दूरी, दूरी कुछ भी मान सकते हैं, आर माननी है तो आर लिख सकते हैं। तो ई बराबर वी अपान आर होता है, तो ये मान यहाँ पर रख देंगे। तो क्यू वी अपान आर, ये वी क्या है विभव है, बराबर एम जी। ये बच्चों हो जाएगा, यहाँ से v बराबर निकालेंगे जब, तो q गुणा में है, इधर भाग में आएगा, r भाग में है, तो इसके साथ गुणा में लिख सकते हो एम जी आर अपान q, ये आपका हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रख दीजिएगा। m का मान कितना दिया गया 4.8 गुणा 10 की घाते माइनस का 10 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो 4.8 गुणा 10 की घाते यानी माइनस की 3 और हो जाएगा, तो 10 की घाते माइनस का 13 हो जाएगा। ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो 10 घाते माइनस 3 से गुणा करते तो -3 ये और 10 ये, माइनस के 10 3 13, -13 हो जाएगा। तो रखेंगे 4.8 गुणा 10 की घाते माइनस का 13 हो जाएगा। इसके बाद जी का मान रखना है 9.8, आर का मान कितना दिया गया 1 गुणा 10 की घाते माइनस का 2, नीचे जी का मान, क्यू का मान कितना दिया गया है 2.4, दशमलव से दशमलव गया 24 दूना 48 हो जाता है, 98 दूना हो जाता है 196, और आपका एक अंकांगी दशमलव हो जाएगा। और नीचे कितना है 2.4 गुणा 10 की घाते माइनस का 18 भी है। अब देखेंगे ऊपर की माइनस की 13 और माइनस का 2 जोड़ के माइनस की कितनी हो जाएगी माइनस की 15, और नीचे माइनस के ऊपर जाएगी काय की हो जाएगी प्लस की 10 की घाते 18। तो इसके बाद देखेंगे तो v बराबर 19.6 गुणा 10 की घाते प्लस की 18 माइनस 15 कम हो जाएंगी तो प्लस की कितनी हो जाएगी, वैसे एक अंकांगी और दशमलव लगा दिया जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 1.96 गुणा 10 की घाते 4, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 4 घात यानी 4 0 9 6 1 2 3 4 और 2 अंकांगी दशमलव लगा देंगे तो यानी v बराबर आ जाएगा 19,600 वोल्ट। क्या आ जाएगा वोल्ट, ये भी आपका ये वाला बोल है, जैसे भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। लिखा हुआ दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव के अनुसार प्लस का v वोल्ट तथा माइनस का v वोल्ट है। यदि उनके बीच की दूरी r मीटर हो तो a और b के बीच औसत वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। आपसे 2018 में पूछा गया। एक पर विभव प्लस का v दिया गया है, दूसरे पर विभव माइनस का v दिया गया है, आपको दूरी r दी गई है और वैद्युत क्षेत्र का औसत पूछा गया है। लेंगे तो क्या पड़ा डेल्टा v अपान r, वो भी क्या है माइनस विभव प्रवणता से। तो ये क्या डेल्टा v यानी उन पर विभव में क्या अंतर है, तो v माइनस v, ये हो जाएगा va माइनस का vb लिख सकते हो। E बराबर va का मान कितना प्लस का v दिया गया, माइनस vb का मान माइनस का v दिया गया तो माइनस माइनस प्लस का v हो जाएगा, अपान में r है तो r हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा vb 2v अपान r। ये आपसे 2018 में पूछा गया है कि औसत वैद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा तो va माइनस vb आप लोगों ने पढ़ा, तो va में vb घटा देंगे, va का मान v दिया गया, vb का मान माइनस का v दिया गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, vb 2v अपान r आप हो जाएगा। तो जो इस चैप्टर से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारे क्वेश्चन हो गए वो सारे हमने करा दिए हैं। बाकी इसके पहले जो हमने कराई है थ्योरी डेरिवेशन करा रखे हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके वो ये हमने करा दिए हैं। और आंकिक से जो पूछे जाते हैं प्रश्न 2-4 वो और हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जितना ये सारा कराया आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद।